तो मीराबाई ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद एक संत की तस्वीर, है ना? लेकिन क्या वो सिर्फ एक संत थीं? असल में उनकी कहानी भक्ति की आड़ में एक बहुत बड़े, एक जबरदस्त विद्रोह की कहानी है। तो आज चलिए हम सब मिलकर इसी विद्रोही संत की असाधारण जिंदगी की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, एक राजकुमारी जिसके कदमों में दुनिया की हर दौलत, हर ऐशो आराम था, उसने महलों की वो शानो शौकत ठुकरा दी और चुना भक्ति का मुश्किल रास्ता। सवाल ये है कि आखिर क्यों? यही एक सवाल है जो मीराबाई की कहानी को इतना दिलचस्प, इतना रहस्यमयी बना देता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब देखिए, मीरा के इस विद्रोह को अगर सच में समझना है तो हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसके खिलाफ वो अकेली खड़ी हुई। तो हमारी ये पड़ताल, ये सफर शुरू होता है उनके बचपन से, उस दौर से जिसमें उन्होंने अपनी आंखें खोली। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए 15वीं-16वीं सदी के भारत की। मीरा का जन्म हुआ था करीब 1498 में राजस्थान के मेड़ता में। अब ये दौर बड़ा ही दिलचस्प था। मतलब एक तरफ तो पूरे देश में भक्ति आंदोलन की लहर चल रही थी और दूसरी तरफ समाज बेहद कठोर नियमों और परंपराओं की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एकदम दो अलग दुनियाएं। और उस दौर में खासकर एक शाही महिला का जीवन, वो तो बंधनों से ही बना था। समाज में एकदम सख्त जाति व्यवस्था थी। महिलाओं की भूमिका तो समझिए जन्म से ही तय थे कि उन्हें क्या करना है, कैसे रहना है। और राजघराने का कर्तव्य, वो आपकी हर हर एक व्यक्तिगत इच्छा से ऊपर था। धर्म पर भी कट्टर रूढ़िवादी सोच का पहरा था। और यही वो पूरा ढांचा था जिसे मीरा ने चुनौती दी। मगर सोचिए, इस इतनी कठोर, इतने नियमों में बंधी दुनिया के बीच एक लड़की थी जिसका मन कहीं और ही लगा था। मीरा। बहुत बहुत छोटी उम्र से ही उनका जीवन, उनकी पूरी दुनिया भगवान कृष्ण के लिए एक अटूट, एक गहरे प्रेम में डूबी हुई थी। और ये कोई साधारण पूजा पाठ नहीं था। नहीं, ये उनका पूरा वजूद था, उनकी पहचान थी। लेकिन यही असाधारण भक्ति, यही गहरा प्रेम जल्द ही उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। उनकी असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। तो हुआ ये कि मीरा का विवाह मेवाड़ के भोजराज से हुआ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गईं और बस इसी एक घटना ने उनकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से टकराव होना तय था। क्यों? क्योंकि एक विधवा रानी से समाज और राज परिवार जो उम्मीदें रखता था, वो सारी उम्मीदें, वो सारी परंपराएं उनकी कृष्ण भक्ति के रास्ते में एक दीवार बनकर खड़ी हो गईं। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। उनके जीवन में दो दुनियाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ था राज परिवार का जबरदस्त दबाव, शाही कर्तव्य निभाओ, एक विधवा के सारे कठोर नियमों का पालन करो और ये जो मंदिरों में जाकर नाचना गाना है, इसे फौरन बंद करो। और दूसरी तरफ थी मीरा, जो अपने कृष्ण के प्रेम में सब कुछ त्यागने को तैयार थीं। ये सिर्फ एक निजी फैसला नहीं था, नहीं, ये एक ऐलाने जंग था। और जानते हैं, उन पर जितने जुल्म हुए, उनका विश्वास उतना उतना ही पक्का होता गया। उनकी इसी अटूट भावना को शायद ये शब्द सबसे अच्छे से बयां करते हैं। उनका मानना था कि वे मेरे शरीर को तो कैद कर सकते हैं, पर मेरी आत्मा की आज़ादी को कैसे छीनेंगे? वो तो मेरे कृष्ण के साथ पहले से ही आज़ाद है। तो सवाल उठता है कि इस जबरदस्त दबाव का सामना मीरा ने किया कैसे? क्या जरिया था उनके पास? खैर, उन्होंने अपनी पीड़ा, अपने प्रेम और अपने विद्रोह, इन सबको शब्दों में ढाल दिया। और यहीं से दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है उनकी कविता में एक क्रांति की। मीरा की जो पद और भजन हम सुनते हैं, वो सिर्फ कविता नहीं है, वो तो उनकी आत्मा की आवाज थे, उनके प्रेम पत्र थे। और देखिए कितनी सूझबूझ थी। उन्होंने जानबूझकर संस्कृत जैसी विद्वानों की भाषा में नहीं, बल्कि राजस्थानी, ब्रज और गुजराती जैसी आम लोगों की भाषाओं में लिखा। क्यों? ताकि उनका संदेश, उनकी बात महलों की ऊंची दीवारों को लांघकर हर एक इंसान तक पहुंचे। उनके गीतों में कृष्ण से प्रेम का उल्लास भी है, तो उनसे बिछड़ने का गहरा दर्द भी, और साथ ही सब कुछ उन पर न्यौछावर कर देने का भाव भी। अब वो जिस तरह की भक्ति की बात कर रही थी, उससे कहते हैं सगुण भक्ति। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है। ईश्वर के किसी एक रूप से, जैसे मीरा के लिए कृष्ण थे, एक सीधा, एक पर्सनल, एक इमोशनल रिश्ता जोड़ना।
और मीरा की इसी सरल और दिल को छू लेने वाली कविता ने भक्ति के इस तरीके को पंडितों और विद्वानों के दायरे से बाहर निकाला और इसे आम जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मीरा का असर सिर्फ साहित्य और धर्म तक रुका ही नहीं, अरे नहीं, उनकी अपनी जिंदगी, उनके फैसले और उनकी कविता, इन सब ने मिलकर उस दौर के समाज की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया था। सोचिए, एक अकेली महिला का आध्यात्मिक सफर एक इतने बड़े सामाजिक बदलाव की वजह कैसे बन गया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने आंख बंद करके परंपराओं को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसी वजह से वो महिला आज़ादी की एक जीती जागती मिसाल बन गई। फिर उन्होंने अपनी भक्ति में जाति या लिंग का कोई भेद, कोई फर्क नहीं माना और इससे सामाजिक बराबरी का संदेश गया। और शायद सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये सिखाया कि सच्ची आस्था किसी कर्मकांड या रस्मों में नहीं, बल्कि सीधे सीधे प्रेम में है। तो अगर हमें उनके असर को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। नंबर 1, सामाजिक सुधार। उन्होंने जाति और लिंग के पुराने दक्यानुसी नियमों को तोड़ा। नंबर 2, धार्मिक सुधार। उन्होंने ईश्वर से एक पर्सनल कनेक्शन, एक व्यक्तिगत जुड़ाव को बढ़ावा दिया। और नंबर 3, महिला स्वायत्तता। उन्होंने औरतों के लिए आध्यात्मिक आज़ादी का एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया। पर एक सवाल मन में आता है, 500 साल गुजर चुके हैं, फिर भी मीरा की कहानी क्यों जिंदा है? क्या वजह है कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं? इसका जवाब छिपा है उनकी उस विरासत में जो अमर है। तो आखिर में क्या हुआ? आखिरकार मीरा ने उस महल के घुटन भरी दीवारों को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। उन्होंने हर एक शाही बंधन तोड़ दिया और अपनी बाकी की जिंदगी वृंदावन और द्वारका जैसे पवित्र शहरों में एक आजाद, एक स्वतंत्र भक्त की तरह गुजारी। तो आखिर में उनकी स्थायी धरोहर क्या है? क्या छोड़कर गई वो हमारे लिए? देखिए, उन्होंने भक्ति आंदोलन को सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से जोड़ा, उसे एक नई, एक इमोशनल दिशा दी। उनकी अपनी जिंदगी की कहानी आज भी न जाने कितने करोड़ों लोगों को हिम्मत देती है। वो हमारी संस्कृति का एक अनमोल, एक बहुत कीमती हिस्सा है और उनका सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि धर्म का असली रिश्ता किसी और चीज से नहीं बल्कि प्रेम और इंसानियत से है। और ये पूरी कहानी हमें आज के दौर में एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। 16वीं सदी की एक स्त्री का वो विद्रोह, उसका वो प्रेम और उसकी वो भक्ति, उसकी ये पूरी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।